आज के बॉलीवुड में खूबसूरती असली नहीं है, सीरीन से बनती है। बोटॉक्स, फिलर, सर्जरीज और अब ओजेम्पिक इंजेक्शन, सब कुछ सिर्फ एक बॉलीवुड के परफेक्ट लुक के लिए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, आइए जानते हैं बॉलीवुड की ब्यूटी इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी। एक वक्त था जब बॉलीवुड स्टार्स अपनी नेचुरल ब्यूटी और एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब बोटॉक्स पार्टीज कॉमन हो चुकी है। हर दूसरे सेलिब्रिटी के चेहरे पर वही टाइट स्किन, सेम जॉ लाइन्स, इमोशनलेस एक्सप्रेशन। क्या ये ब्यूटी है या प्रेशर? और इसी सब को ना उर्फी जावेद ने अपनी वीडियो में भी दिखाया है कि ये सब कितना पेनफुल होता है एंड एट द सेम टाइम कितना रिस्कफुल भी होता है। उसके बावजूद भी हर दूसरा स्टार किड या सेलिब्रिटी इन सब प्रोसीजर को फॉलो करता है, फेक आइडेंटिटी एंड रॉन्ग स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए। और जहाँ पहले के स्टार्स जिनके चेहरे पर पहले चमक और एक्सप्रेशन थे, अब उनका फेस प्लास्टिक जैसा लगता है। स्माइल करो या रो, चेहरा वही रहता है। इसी वजह से आज के बहुत से सेलिब्रिटीज़ का फेस स्ट्रेट लगता है, जैसे वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन मसल्स मूव नहीं हो रही है। और उसी की वजह से ना उनके एक्सप्रेशन विजिबल नहीं होते हैं या एक्सप्रेशन चेहरे पर आते ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसेंटली द रॉयल सीरीज़ में भूमि पांडेकर, आप उनकी कोई लास्ट मूवीज़ देखेंगे या उनका इंडस्ट्री में स्टार्टिंग फेज देखेंगे तो तब वो ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिख रही हैं और नेचुरल भी। लेकिन कट टू अभी कुछ ईयर्स में ना उन्होंने बहुत कुछ अपने फेस के साथ एंड बॉडी के साथ कराया है। सबसे पहले उन्होंने एक्सट्रीम वेट लूज़ किया है एंड विच इज़ लुक कम्प्लीटली वियर्ड एंड फेक। एंड देन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने फेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया है एंड इन रिजल्ट उनका फेस स्ट्रेट एंड टाइट दिख रहा है और कम्प्लीटली एक्सप्रेशन लेस हो गया है। और उसी की वजह से ना भूमि को काफ़ी ज़्यादा बैकलिश एंड हेट मिला रॉयल सीरीज़ के आने के बाद। और ऐसे ही कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ हुआ है। पास्ट मूवीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब वो सडनली एक्सप्रेशनलेस हो गए हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सर्जरीज एंड बोटॉक्स यूज़ किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैटरीना कैफ। आप कैटरीना की कोई भी पुरानी मूवी देखेंगे तो आपको उस मूवीज़ में कैटरीना के एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन अब ना कैटरीना के लिप्स में ड्रास्टिकली चेंज आया है और इसी वजह से उनकी स्माइल पर एंड उनके एक्सप्रेशन पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। एंड एक एज के बाद बोटॉक्स यूज़ करने के कारण आपकी स्किन ज़्यादा ही टाइट हो जाती है और इसी कारण आपकी फेस मसल्स मूव नहीं होती है और कोई एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। मैं इसके कम्प्लीटली ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन बॉलीवुड को या आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन सब को यूज़ करने की एक लिमिट है। आप एक हद तक इस चीज़ों को यूज़ करें तो ही बेहतर होता है, लेकिन ये सब हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। और स्पेशली कैटरीना कैफ एंड भूमि पांडेकर के केस में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और इससे पहले भी ना सर्जरीज होती आई हैं, लेकिन कुछ लोग इनडायरेक्टली करते हैं, एक लिमिट में करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पीके का, अनुष्का शर्मा का, कि उन्होंने ना पीके मूवी में ना बहुत ही ज़्यादा सर्जरी करा दी थी कि उनके मूवी के बीच में ही 2-3 बारी लिप्स का शेप चेंज हो गया था। उस टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम नहीं था कि लोग उनको उनकी प्रोफाइल पे जाकर ट्रोल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलिश दिया। सोशल मीडिया ना होने के बावजूद भी उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिला। तो आज का तो ज़माना सोशल मीडिया का है, तो ऑब्वियसली भूमि पांडेकर और कैटरीना कैफ को तो बहुत कुछ सुनने को मिला ही होगा। तो ये तो थी बोटॉक्स, फिलर्स एंड सर्जरीज की बात। अब हम आते हैं मेन बात पर, जो कि ओजेम्पिक इंजेक्शन। अब आई बात ओजेम्पिक इंजेक्शन की, एक डायबिटीज़ के लिए बनाया हुआ ड्रग जो अब वेट लॉस के लिए वायरल हो चुका है। बॉलीवुड के एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इसे सीक्रेटली यूज़ कर रहे हैं ताकि वो थिन एंड फिट दिख सकें, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? साइड इफ़ेक्ट्स में नूसिया, वॉमिटिंग, इवन मसल लॉस और हार्मोनल इनबैलेंस। लेकिन ये तो बस इंस्टाग्राम के लिए एक परफेक्ट फिगर चाहते हैं और आम लोग इनको कॉपी करने में लग जाते हैं। और वही हम बात करें ओजेम्पिक इंजेक्शन की प्राइस की, तो वो 8 से 10 हज़ार तक का आता है और आपको वीकली ये करना होता है। इससे आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि आपका पेट फुल है या भरा हुआ है और आपको भूख ही नहीं लगती दिन भर। और इसी वजह से लोगों का वेट कुछ मंथ्स में ही कम हो जाता है और वो कुछ ऐसे दिखने लगते हैं। और अभी हाल ही में ओजेम्पिक की वजह से वेट कम किया है इन कुछ सेलिब्रिटीज़ ने और लोगों को ये मैसेज पोर्ट्रे करने का ट्राई किया है कि ये उन्होंने जिम से और प्रॉपर डाइट से किया है, बट इन रियलिटी ये सब इंजेक्शन की वजह से है, जिसके साइड इफ़ेक्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और कुशा कपिला, राम कपूर, बोनी कपूर जैसे सेलिब्रिटीज़ इन सब के एलिगेशन में अब आ चुके हैं।
और अब इंडिया में हर दूसरे बंदे को पता है कि ये सेलिब्रिटीज़ किस तरह से पतले हो रहे हैं, क्योंकि अभी आम बात नहीं रह गई है। हर दूसरा बंदा 2 महीने के लिए गायब होता है और वही पतला होकर आ जाता है, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज़ हों या नॉर्मल इन्फ्लुएंसर हों। कपिल शर्मा तक ने भी यही सब कराया था और सबको पता है कि ये सब कैसे होता है, क्योंकि सबके कमेंट्स में आपको ओलंपिक लिखा हुआ दिख जाएगा। हर दूसरे बंदे और बच्चे को अब ये पता चल चुका है कि ओलंपिक अब क्या काम कर रहा है। ये सेलिब्रिटी सिर्फ अपने लुक्स को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को भी बदल रहे हैं। जब एक एक्ट्रेस बोटॉक्स को नॉर्मल कहती है तो एक टीनेजर सोचता है मुझे भी ये करवाना चाहिए। ब्यूटी क्लिनिक्स और सर्जरीज का बिजनेस बूम पे है, क्योंकि बॉलीवुड ने लोगों को ये सिखा दिया है कि तुम तभी खूबसूरत हो जब तुम परफेक्ट दिखते हो, चाहे उसके लिए चेहरे की असली पहचान ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। लिसन, मैं सर्जरीज एंड बोटॉक्स एंड फिलर्स के कम्प्लीटली अगेंस्ट तो नहीं हूँ। अगर कोई प्रोसीजर आपको पहले से ज़्यादा बेहतर एंड कॉन्फिडेंट बनाता है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसका ओवर यूज़ करना या रॉन्ग स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट करना तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और बॉलीवुड में हर दूसरा सेलिब्रिटी यही फॉलो कर रहा है। बोटॉक्स और फिलर सिर्फ टेम्प्रेरी ब्यूटी देता है, लेकिन परमानेंट डैमेज भी करता है। फेशियल एक्सप्रेशन चले जाते हैं, आईब्रो अननेचुरल हो जाती है, लिफ्ट हो जाते हैं, जॉ लाइन आर्टिफिशियल लगने लगती है। जहाँ एक्टिंग एक्सप्रेशन का आर्ट है, वहाँ इन सेलिब्रिटीज़ का फेस एक मास्क बन गया है। और यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगी तृप्ति डिमरी का। तृप्ति की अगर आप कोई पुरानी मूवी देखेंगे, जैसे बुलबुल या कला मूवी देखेंगे, तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रही हैं और एक्सप्रेसिव भी दिख रही हैं, और वो बहुत ही अच्छी एक्टर भी हैं। लेकिन एनिमल मूवी में जब उनको देखेंगे तो उनका फेस ना ही एक्सप्रेसिव लग रहा है और ना ही नेचुरल। इनफैक्ट उनकी आईब्रो भी नेचुरल नहीं है, इनफैक्ट एक आईब्रो तो उनकी ओवर लिफ्टेड भी है, और इसी वजह से उनका फेस एक्सप्रेशन लेस दिखता है, अननेचुरल लगता है। और इसी तरह से ना हर सेलिब्रिटीज़ यही अपने चेहरे के साथ कर रहा है। अभी ना रिसेंटली जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, सबके फेशियल फीचर्स आपको सेम लगेंगे, क्योंकि सबके एक जैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, बल्कि ये कहूँगी कि एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहे, क्योंकि सब ने अपने फीचर्स सिमिलर करा लिए हैं, वही टाइट स्किन करा लिए हैं। हर दूसरा बंदा तो मुझे राखी सावंत जैसा लगने लगता है। प्लास्टिक स्किन, डॉल जैसा फेस बना लेते हैं, लेकिन वो डॉल जैसा लगने के बजाय ना पता नहीं क्या ही लगने लगता है। और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ना बहुत ही ज़्यादा हॉलीवुड से और बाहर के सेलिब्रिटीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मे भी शायद वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक ना कुछ चीज़ें नेचुरली अच्छी लगती हैं। अगर आप पुराने एक्टर्स को देखोगे ना, तो एज़ कम्पेयर टू न्यू एक्टर्स वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव लग रहे हैं और उनकी एक्टिंग स्किल्स देखने को मिलती है। अभी के एक्टर्स अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाना चाहें भी ना, तो अपने एक्सप्रेशन की वजह से दिखा नहीं पा रहे हैं, और ये सब वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बॉलीवुड का ये ऑब्सेशन सिर्फ उनके चेहरे का नहीं, पूरी जनरेशन का सेल्फ एक्सट्रीम बर्बाद कर रहा है। नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि असली खूबसूरती वही है जो फिल्टर्स और इंजेक्शन के परे होता है। बोटॉक्स से एक्सप्रेशंस मिलते नहीं, छीन लिए जाते हैं, और एक दिन जब कैमरा ऑफ होगा, चेहरा तो होगा पर असली मुस्कान नहीं, शायद कभी नहीं। अगर आप इसी बात से अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें नेचुरल इज़ ब्यूटी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अपने लुक्स के लिए इनसिक्योर फील करते हैं। लेट्स ब्रिंग बैक द रियल ब्यूटी। होप you like the video. Follow me for more such content and controversies. Thank you.